इट्स नया व्लॉग। मैं इतने दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना कि मैं क्या बताऊँ, 3-4 हफ्ते से इतनी कोई ज़्यादा परेशान थी मैं पेपर्स की वजह से कि पेपर्स उन्होंने हमारे ईद के बाद रख दिए और 9 मैट्रिक के रमज़ानों में रख दिए। ये कोई बात होती है? रमज़ानों में कोई पेपर्स लेता है? रमज़ान महीना है, इबादत करने, कुरान पाक की तिलावत करें, लेकिन नहीं, इन्होंने पेपर्स रख दिए रमज़ानों में। और क्या कहा है, रिड्यूस कर दिया अपने आप का सिलेबस। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात की, तो क्लैपिंग करिए आप लोग। इन्होंने मतलब रमजानों में किस तरह से और रिड्यूस क्या किए इन्होंने, ऐसे टॉपिक्स जिसको हम खुद ही कट कर देते हैं कि भाई ये ऐसे हैं कि ये आ ही नहीं सकते, वही इन्होंने रिड्यूस कर दिए। चैप्टर्स ही वही 14 के 14, 7 के 7, 8 के 8, इतने इतने मुश्किल, इतना कुछ। और इन्होंने कहा है आप लोग पढ़े रमजानों में, रगड़ के पढ़े आप लोग इतना पढ़े कि आप लोग पागल हो जाए, आप लोग को पागल खाने में हम खुद दाखिल करके आए। यही चाह रहे यार, क्या करें अब। इतना मतलब दिन समझ ही नहीं आ रहा, रमजान का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो रोजे भी रखने हैं, वो फर्ज है, ये नहीं कि रोजा छोड़ दें हम, बिल्कुल भी नहीं। और पढ़े तो अलग से, यानी आप सुबह पेपर देकर आओ, फिर आप सारा दिन भी पढ़ो, फिर आप अफ्तारी करो, फिर उसके बाद टाइम कितना बचता है, फिर उसके बाद अगले दिन पेपर आपका, फिर आप वो पूरा रात पढ़ो, फिर उसके बाद सहरी में उठो। सोने का टाइम कहाँ बचता है, आराम का टाइम, सोने का चले, इबादत के टाइम कहाँ बचता है। हम क्या करते थे, सहरी में उठा, सहरी की, सही है, नमाज पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत की आराम से, फिर इतना टाइम मिलता था कि आप आराम से सो जाएं, फिर 12-1 बजे फिर नमाज पढ़ के फिर आप अपने कोई काम कर लें। लेकिन नहीं, इन्होंने काम का भी वक्त नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आज आई हूँ आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करने कि क्या रमजान में पेपर्स बोर्ड के होंगे या नहीं, या रमजानों के बाद करेंगे। वैसे एक फायदा तो बहुत ही बड़ा है कि अगर रमजानों के बाद होंगे उसी सिलसिले से, तो हम अपने रमजान भी सुकून से गुजार पाएंगे और ईद भी। ईद तो ऐसे नॉन मेट्रो की हमेशा ही खराब होती है ना, उनका कोई ऐसा सिलसिला है। आप चले, आप जैसे 14 चैप्टर्स हैं, आप कर सकते थे उसमें आधे रिड्यूस कर देते, नहीं आपने पूरे रखे हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स काट दिए उसमें से जो जिंदगी भर हम याद ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसे टॉपिक्स बच्चों वाले वही रख देते भाई तुम। नहीं, आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगी। अभी तो फिलहाल मेरा कुछ यूं है कि मैंने नाश्ता किया है, अम्मी लेके गई है बहन को हॉस्पिटल, क्योंकि उसका ना कुछ सर्जरी का मसला है, तो वो सर्जरी हो गई है उसकी, लेकिन ठीक नहीं हुई है, तो उसे ही हॉस्पिटल लेके गई है। तो जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे खाना वगैरह बनाना है, और छोटा भाई भी घर पे है, उसे भी देखना है। खाना वगैरह बना के फिर मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। चलें, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो बोल के ये ताहरी बनाने के लिए, तो ताहरी मुझे बनानी आती है, तो मैं साथ साथ आपको बताती भी जाती हूँ। फिर मैं खाने के बाद इस बारे में ज़रूर बात करूँगी, खाना बनाने के बाद, कि यार 9 मैट्रिक के पेपर्स क्यों रमज़ानों में, मतलब हद होती है। चलें चलते हैं अब हम खाना बनाने के लिए। बारी आती है इन आलू के छीलने की और इस प्याज को काटने की। तो आलू को छील के और प्याज को काट के मैं आपसे फिर किचन की तरफ मिलती हूँ। ये देखें, अब मैंने इस तरीके से आलू के शेप में इसे काट लिया है, इस तरीके से। और प्याज को भी मैंने किसी न किसी तरीके से काट लिया, क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई चोट, इसलिए कटिंग के बारे में कुछ नहीं कहिएगा, और छीलने के बारे में भी जिस तरह मुझसे कर सका मैंने काट लिया। तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैंने इसकी कर ली है, जैसे कि मैंने दिखाया था मैंने इसकी कर ली है कुछ इस तरीके से कटिंग, और प्याज की भी कर ली है। तो अब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके ये हैं कि चावल जो हैं वो इस तरह के लंबे लंबे से 2 कप है, ये चावल 2 कप है। और आप लोग कह रहे होंगे कि आलू तो इसमें कुछ ज़्यादा ही है 2 कप में, तो आलू हमारे घर में ना थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, और प्याज तो मस्ट है। फिर उसके बाद मसालों की तरफ आ जाएंगे, तो पहले जो है वो ज़ीरा डलेगा इसमें, और ये भुना कुटा ज़ीरा, वो भुना कुटा धनिया है, ये गरम मसाला है, और ये जो है ये लाल मिर्च है, हल्दी, ये हमने बिरयानी मसाला लिया है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये जो है ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो है ना रंग आता है अच्छा ना बिरयानी में, तो ये इसलिए। और ये हमने कुछ गरम मसाले लिए, मतलब काली मिर्च ना, और एक लौंग लिया। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम, टमाटर लिया है एक, क्योंकि ज़्यादा चावल नहीं बनाने, इसलिए एक ही टमाटर लेंगे, और कुछ मिर्च। ठीक है, बस ये इंग्रेडिएंट्स है। फिर मैं आपको अभी उसमें करके दिखाती हूँ पतीली में।
और नमक तो मैंने बताया, नमक आप इतना लेंगे कि मतलब आप हस्बे जायका लेंगे, फिर उसके बाद आप चावल डालेंगे ना, तो फिर उसके बाद चाहिए होगा तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं नमक, जिस हिसाब से आपके घर वाले खाते हैं। अब हम करेंगे चावलों को वॉश, तो अच्छी तरीके से हम इसको वॉश करेंगे ताकि इसमें जितनी भी है ना गर्द होती है ना सब जाए। इसको भिगोने के रखना है हमें। तो हमने वॉश कर लिया, अब इनका पानी रख देते हैं दोनों। डाल दिया हमने ऑयल, अब डालेंगे हम अनियन। जीरा डालेंगे, जीरा डाल देंगे ना तो जीरा थोड़ा गल जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं होगा। प्याज पड़ जाए फिर मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा आप देखें इसको चिपकने लगा। अब इस सूरत में फिर हमें टमाटर डालने पड़ेंगे इसमें। हम डाल लेते टमाटर ताकि ये ना ज़्यादा ना जले, अच्छी तरह से भून लेते हैं। सिर्फ बिरयानी मसाले के अलावा मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि जो है ना ये चिपके ना मसाले इसमें। यहाँ तक हाथ टच हो रहा है पूरा, इसमें थोड़ा सा रेड हो गया। और जब तक इसका ये जो मसाला है ना ये थोड़ा होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करके आलू ऐड करते हैं। हम लोग को क्या बताऊँ, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, फुल बिरयानी की खुशबू आ रही है कि मैंने इसमें अभी तक बिरयानी मसाले डाला। लेकिन बड़े बड़े की वही कहावत है ना कि बिरयानी मसाले जब आते हैं शान में है कि वो सब ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन ये वाले जो है ना वैसे सही बात करते हैं, ये मसाले जो है ये रेड मसाले। अच्छा जो मैंने आपको भी दिखाया था ना बिरयानी मसाला, ये वाला जो दिखाया था मैंने आपको, ये जो है ना ये हमारे घर का बिरयानी मसाला, ये मेरी दादी नानी बनाती है। नानी मेरी जो दादी है ना तो वही मेरी नानी ने उनको सिखाया था बनाने में। वो बचपन में दोनों दोस्त थे, तो दोनों ने एक मतलब दोनों की रेसिपी है, वो मिक्स रेसिपी है तो बिरयानी की। तो अब जब बनेंगे तो शक्ल दिखाऊंगी। देखिए इसका तेल जो है ना जब तक ऊपर आ जाएगा फिर हम आलू इसमें डालेंगे। इस कंडीशन में मैंने आलू डाल दिए। अब हम इसमें इसके साथ से वाटर ऐड करनी है। चलिए वाटर ऐड करके दिखा। चलिए अब इसमें मैंने डाल दिए पटाटोस, वो सॉरी आलू, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता पटाटो। अब मैंने इसमें डाल दिया आलू। अब हम इसको रखेंगे 10 to 15 मिनट्स ताकि गल जाए, फिर उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। अभी भी मैंने इसमें नमक नहीं चेक किया क्योंकि आलू गल जाए चावल डल जाए, फिर उसके बाद में नमक हस्बे जायका डाल। ठीक है चलिए। अच्छा गैस जो है ना वो सर्दियों में तो वैसे ही कम आती है, अभी भी वैसे ही कम आ रही है। देखते हैं आलू को 20-25 मिनट लग सकते हैं गलने में, फिर ही हम चावल डालेंगे।
मैं ढक्कन डालती हूँ ताकि आलू अच्छे से गल जाए। अभी हो रहे हैं 12:10 होने वाले हैं, तो हम देखेंगे अब इसको 12:25 पे देखेंगे हम। चले अब मैं बात करने आ गई हूँ कि रमज़ान में बोर्ड के पेपर्स होने चाहिए या होंगे या नहीं। असल में सुनी जो जाती है ना वो बच्चों की सुनी जाती है, और जो बच्चे हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं रमज़ान में ले लें कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बेहोश पड़े रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर्स रोजा ही नहीं रखते। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, खुद अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। टीचर खुद मेरे सामने बोली, जब मेरा मैट्रिक का पेपर था उन्होंने खुद मुझे बोला है कि हम तो नहीं रखते रमजानों में पेपर, रमजानों में रोजे, हमें तो एक्टिव रहना पड़ता है। बोर्ड वाला कहता है कि आप लोग एक्टिव रहना है, अगर आप लोग को एक्टिव चूज करता है वो, तो हम तो कहते हैं हम नहीं रखेंगे रोजे। भाई कहता है कि अगर आप कोई बच्चे को पकड़ेंगे चीटिंग करते हुए तो फिर आपको डबल पैसे मिलेगा। तो वो कहते हैं चाहिए हमें मंजूर है। तो वो कैसे रमजान में तो एक्टिव जब भी रह जाता है, खाया पिया फिर एक्टिव रह जाता है कि अच्छी कोई खुराक खाई फिर एक्टिव, तो वैसे करता है। तो आप लोग ये मत समझें कि आप लोग की बात नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। आप लोग कमेंट तो करें। आप लोग ये तो सोचें कि रमजान में पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ना, चलो पढ़ तो सकते हैं, पेपर्स देके आके पढ़ सकते हैं, पेपर्स देके आके सो के फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा। अफ्तार के बाद आप थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, वो थोड़ी देर चलाते सहरी का टाइम हो जाएगा। सहरी में सो खाएंगे पिएंगे, फिर आपको लगेगा फजर की नमाज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो आप में इफ्तार के बाद भी नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। चंद गिलास शरबत के और चंद पकोड़े खाने के बाद आपका पेट फुल होता है और आपको भूख बिल्कुल आपकी मिट जाती है, आपको बिल्कुल पेट फुल हो जाता है, आपका हिम्मत नहीं होती नमाज पढ़ने की। तो आप लोग बोला करें, कमेंट्स किया करें आप लोग, क्या हमारे पेपर्स नहीं रखे रमजानों में? उनको बताएं बार बार कि इबादत का महीना है, पढ़ाई का नहीं। अभी एक तो मदर्स के इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वो स्कूल वाले बच्चे को भी देखे और बोर्ड वालों को भी देखे। ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल वाले बच्चे भी होंगे, बोर्ड वाले भी होंगे, तो उनको भी छोड़ के लाना, उनको भी देखना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी सहरी, उनकी अफ्तार। ओ माय गॉड। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से जो मुझे देख रहे हैं वो जाके कमेंट करें उस पे कि भाई हमें हमारे पेपर्स कम से कम रमजानों में के बाद तो रखें। आप लोग ईद के बाद रख लें, अप्रैल के एंड में तो रखें हम लोग। इतनी ज्यादा जल्दी तो दिसंबर में आप लोग पूरा साल की हर चीज खत्म कर देते, जनवरी से आप लोग पूरा साल अच्छे से शुरू करते, लेकिन कुछ नहीं किया। हाँ तो अच्छा, मैं कह रही थी कि अभी मैं चावल को बार बार देखने जा रही हूँ कि चावल जो है ना वो मैंने डालनी है, बस खाना बनने ही वाला है। स्कूल से भी मेरे 2 बहन भाई आने वाले, और ये होता है बस। नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर रखें। आप लोग कितना तो करें, कम से कम रमज़ान से पहले अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि रमज़ान में सिर्फ आप रिवाइज करके और आराम से अपना डे आप स्पेंड कर सकें। तो अब चलते हैं, देखते हैं खाने वाने का क्या सीन है। झाड़ू भी लगानी थी मुझे, सब बर्बाद हो जाता है। याद भी करना है कोचिंग का। कितना कितना सिलेबस है। आप मेरी दुआ करिएगा जो देख रहा है ना कि अच्छे पेपर्स हो जाए इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के। केमिस्ट्री तो इंतहाई मुश्किल है इसकी। तो चलिए चावलों को दिखाती हूँ मैं कैसे हो रहे हैं। देखिए चावल कुछ इस तरीके से हो गए हैं। इसमें मैंने ये किया है कि इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है ना वो कर दिया, कलर भी बिल्कुल ठीक आया। इसे हम दम पे रखेंगे, बिल्कुल ही हल्की आंच पर, इतनी आंच इसकी होगी। टाइम हो रहा है कुछ 1 बज रहा है, अब हम इसे 1:30 बजे तक तो दम देंगे, 10-5 मिनट देंगे, लेकिन मेरे बहन भाई आ जाए 2 बजे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। गाइस हुआ कुछ ऐसे कि मैंने बनाई ताहिरी लेकिन अम्मी लेकर आ गई निहारी। तो देखें जरा मेरी ताहिरी कितनी सारी बची है, सबने निहारी ही खाई है।
चले गाइस, सब मैंने खाना वगैरह तो खा लिया था, तो मैंने सोचा अब वीडियो को भी ब्लॉग को एंड कर दूं, क्योंकि मेन जो बात थी हमारी वो तो हो गई थी कि 9 मैट्रिक के पर संतान में होनी चाहिए या नहीं, तो उस टॉपिक पे तो बात हो ही गई थी। तो खाना तो खा लेता ही, बहुत मजे की बनी थी, लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ था कि हमें हॉस्पिटल से निहारी लेकर आ गई थी, तो सबने ताहिरी छोड़ के निहारी खाई। तो इसमें तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि आइंदा से कोई काम नहीं करेंगे। वैसे अब मैं एंड कर रही हूँ अपने ब्लॉग को, तो मेरी इस वीडियो को समझिएगा कि मैंने बात क्या की थी, कि हमारा मेन टॉपिक क्या था। मेन बात मैंने क्या आप लोगों को कही कि जो चाहते हैं रमजानों में तो उनका नुकसान है, उनका कोई फायदा नहीं है। वैसे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमें जल्द ही अपने 1K करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।